दोस्तों शेयर बाजार में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी क्या है पता है? पैसे बचाना। क्योंकि यहां पर अगर पैसा ही चला गया ना तो कुछ नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए शेयर बाजार में प्ले करने से पहले, भाई इसके ऊपर मैक्सिमम रिस्क क्या है। क्या मेरा कैपिटल जो मैं चीज कर रहा हूं उसमें जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो हो सकता है तो वो काम जिंदगी में मत करो शेयर बाजार में, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो स्ट्रेटेजी आपका पैसा जीरो कर देगी। चाहे आपने उसे 10 गुना पैसा कमाया हो, चाहे 100 गुना कमाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों वही आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप मार्केट में क्रैश की प्रोटेक्शन ले सकते हैं और मेक मनी विदाउट टेंशन। लिटिल भी टेंशन मार्केट में रहेगी, मार्केट 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर के आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहां पर एक मार्केट अगर क्रैश होता है तो क्रैश में आपका पैसा 20-25 या मैक्सिमम 30% से ज्यादा डाउन नहीं होगा। बाकी एक थोड़ा बहुत सिनेरियो है कि थोड़ा बहुत आपका डाउन चले जाए, लेकिन हम काफी हद तक इसको प्रोटेक्टेड करके चलेंगे। और वॉरेन बफेट सर का भी एक कोट है जो वो बोलते हैं बार बार कि 2 रूल है मार्केट के अंदर जिसको आपको कभी नहीं भूलना है। रूल नंबर 1 ये है कि मेरा पैसा कभी खोना नहीं चाहिए। दूसरा रूल नंबर 2 को कभी भूलना नहीं है। तो यही रूल अगर आप मार्केट में अप्लाई करके रखोगे तो ही मार्केट में आप पैसा बना पाओगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्रैशेस कभी भी आ जाते हैं। मार्केट ऊट पटांग तरीके से गिर जाता है, मार्केट ओवर रिएक्ट करता है चीजों को। दैट्स वाई रीजन पैसे की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे दोस्त मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो जब वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ स्टॉक्स का उनके पास बास्केट होगा, 10 स्टॉक का, 15 स्टॉक का, 20 स्टॉक का। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी प्ले कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्ले कर रहे हो मार्केट में, कभी आप लॉस ले रहे हो, कभी आप प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन अगर मार्केट क्रैश करता है, भगवान ना करे मार्केट अगर कभी क्रैश करा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 20% 30% बेमतलब गिर जाएगा और सभी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉसेस लग ही जाएंगे। तो इस बात से आप एग्री करते हैं? तो मैं चाहता हूं कि हम कोई एक ऐसी प्रोटेक्शन लेके चले मार्केट के अंदर कि आप अगर क्रैश के टाइम मार्केट के अंदर सभी के ऐसे लग रहे हैं तो वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। जैसे कि दोस्तों कुछ सिनेरियो में दिखा रहा हूं जो मार्केट में क्रैश का आए हैं। जैसे कि देखिए एक सबसे बड़ा इवेंट था लेमन ब्रदर्स का। सभी बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, है ना, अमेरिका के अंदर बैंक्स कोलैप्स हो गए थे। और यहाँ पर आप देख रहे 2008 में क्रैश आया था, स्टार्टिंग में ही जैन मंथ में ये क्रैश हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये दोस्तों वो मंथ है। तो टेक्निकली जो मेरी शेयर बाजार की जर्नी है वो 2008 से शुरू हुई थी। 2008 से इसलिए शुरू हुई थी, इसका रीजन क्या था, मैं शेयर बाजार में एक्टिवली वर्क नहीं करता था उस टाइम तक। मैंने शेयर बाजार की कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी टेक्निकल एनालिसिस की, बस इतना ही मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जानता था इस टाइम पे। और वो जानने की जो वजह है वो 2008 का क्रैश है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर क्रैश हुई थी तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट 6000 पर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, मुझे और मेरे परिवार को शेयर बाजार से कोई मतलब नहीं था 2008 तक। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर गिरा, कितना गिरा, 3000 तक मार्केट गिर गया। ऑलमोस्ट मान लेते 50% मार्केट गिर गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां से बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो जर्नी है ना 2009 के बाद कायदे से यहां पर मैंने मार्केट को देखना शुरू करा। और वो देखने की जो मेन वजह थी वो ये थी क्योंकि न्यूज चैनल के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडलाइन आती थी शेयर बाजार को लेकर के, हर न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पे उस टाइम, कि आज मार्केट के अंदर इतने 1000 करोड़ लोगों के बढ़े या इतने लाख करोड़ लोगों के बढ़े। तो मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक करता था भी बाजार के अंदर ऐसा कौन सा धंधा है जिसके अंदर ये लाखों करोड़ रुपए लोगों के बढ़ रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए लोगों के गिर रहे हैं डेली बेसिस पर। और इस टाइम पे तो लगातार बढ़ ही रहे थे पैसे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शेयर बाजार के बारे में सीखने की कोशिश करी थी, टेक्निकल एनालिसिस की मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, लेकिन मैं एक्टिवली वर्क नहीं करता था क्योंकि मेंटलिटी वही थी कि शेयर बाजार जुआ बाजार है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टडी स्टार्ट कर ली थी, 1-2 साल मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी, बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस सीखा बुक्स वगैरह से, और काफ़ी पैसे मैंने बुक्स वगैरह में खर्च करे। और देन फिर मैंने छोड़ दिया, बुक्स पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, छोड़ दिया, एक्टिवली काम नहीं करा। एक्टिवली काम मैंने बाद में करा था क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं ये स्टोरी आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली मेरी शेयर बाजार की जर्नी 2009 के बाद
उस टाइम मैं स्टूडेंट ही था जब मैंने स्टार्ट करी थी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ मार्केट में, इतना पैसा आपका कम हो गया। अब मान लेते कि यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, एग्जाम्पल के लिए कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ लगाए हुए थे, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में लगाए हो चाहे निफ्टी 50 में लगाए हो, लेकिन कुछ स्टॉक तो आपने लेके रखे होंगे और निफ्टी गिर रहा है तो आपके स्टॉक भी गिरेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके स्टॉक बढ़े, एक आध की बात अलग है, लेकिन ऑल ओवर पोर्टफोलियो मार्केट का गिरता ही है। तो जब यहाँ पर 1 लाख रुपए 50,000 रुपये रह गए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस 50,000 को वापस 1 लाख होने में कितना टाइम लगा। तो अगर आप देखेंगे 2008 में क्रैश आया तो यहाँ पर 2011 में वापस मार्केट 6,000 पर पहुंच गई थी, यानी 3 साल लगे मार्केट को उस लेवल पे पहुंचने में, लेकिन आपने रिटर्न कुछ भी नहीं कमाया, जीरो रिटर्न। और कब तक जीरो रिटर्न रहा? 2014 तक, यानी 7 साल तक आपने मार्केट से 1 रुपया भी नहीं कमाया, क्योंकि 2014 के बाद मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आया, देन मार्केट ऊपर गई। तो मार्केट रिकवर तो कर गई, लेकिन मार्केट 6,000 के ऊपर नहीं जा पाई, तो आपका रिटर्न मार्केट में बिल्कुल जीरो रहा। और यहाँ पर आप देखें 2014 के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया, तब जाकर के मार्केट 9,000 के लेवल पे टच करी। उस समय बैंक रिटर्न ज़्यादा अच्छे थे, लोग शेयर बाजार को जुआ मानते थे। और यहाँ पर देखिए फिर 2015 में क्रैश आया और फिर मार्केट को उसको ब्रेक करने में फिर 2 साल लगे, 2 साल के बाद मार्केट ऊपर गई, देन यहाँ पर देखिए 12,000 पे आई। तो यहाँ पर देखिए 2008 में जिसने 6,000 के लेवल पे खरीदा था ना, तो उसको 2020 तक मार्केट ने सिर्फ 12,000 का रिटर्न दिया। देख रहे हैं आप, सिर्फ डबल हुआ पैसा। तो कितना टाइम, 12 साल लग गए पैसा डबल करने में। देन उसके बाद मार्केट फिर वापस तेजी से भागा और आप देखिए मार्केट कहाँ पहुंचा हुआ है। राइट, क्लियर है? तो ये दोस्तों मार्केट में बीच बीच में क्रैशेस आते हैं। अब इन क्रैशेस की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन क्रैशेस की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा क्या है। अगर आप बीटा जान लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो बीटा जानने के तरीके हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक डालोगे और वो बीटा आपको बता देंगे कि क्या बीटा है। बाकी अगर आप ज़ेरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं तो ज़ेरोधा के अंदर एक फीचर है, ये देखिए मैं कंसोल के अंदर गया हुआ हूँ, कंसोल में देखिए पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में गया। मैं आपको अपने स्टॉक्स नहीं दिखा सकता, एज पर सेबी के जो रूल रेगुलेशंस है उसके लिए मैं आपको अपने स्टॉक नहीं दिखा सकता, तो कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी है और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ। इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, कंसोल में आप गए अगर ज़ेरोधा का अकाउंट है और पोर्टफोलियोस में गए, पोर्टफोलियो में आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको इनसाइट्स दिखेगी, इनसाइट्स पे क्लिक करिएगा, आई एग्री पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर टिकर टेप एक्टिवेट हो जाएगा और टिकर टेप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है आपको नीचे की तरफ। यहाँ पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो स्टॉक्स विजिबल हो जाएंगे, दैट्स वाई रीजन मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए बीटा आ रहा है इसका मेरे पोर्टफोलियो का 1.15, ठीक है। और यहाँ पर जो पी रेशो आ रहा है वो 88 आ रहा है। काफ़ी लोग कहेंगे जी पी रेशो तो आपके पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा है, आप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद के रखते हैं। इसके ऊपर दोस्तों एक लाइव स्ट्रीमिंग करी थी मैंने कि पी रेशो एक मिथ है, आप चाहे तो उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हाई पी वाले रहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई पी वाले रहे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बीटा है 1.15। अब बीटा 1.15 होने का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। आपने अगर अपने पोर्टफोलियो का बीटा जान लिया, अगर आपके पास ज़ेरोधा अकाउंट है तो आपको 2 सेकंड लगेंगे, इसी प्रोसेस से आप जान सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मार्केट में सर्च करिए कि ये मेरे स्टॉक्स हैं और उनका बीटा बता दो कि बीटा क्या है, तो वो आपको बीटा बता देंगे। तो बीटा होता क्या है, बीटा को जरा समझिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर देखा मेरे पोर्टफोलियो का बीटा है 1.15, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंडेक्स 1% ऊपर जाता है, अगर मेरे पोर्टफोलियो का जो इंडेक्स है अगर वो 1% अप मारता है, 1% अप मारता है, तो मेरा पोर्टफोलियो 1.15% अप मारेगा। और अगर वो इतना डाउन मारता है तो इतना ही ये डाउन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा पोर्टफोलियो 15% ज़्यादा वोलेटाइल है अपने इंडेक्स से। लेकिन अगर हम कंपेयर करें निफ्टी से, जितना मैंने एज्यूम करा है, ये जो डाटा आता है बहुत एक्यूरेट डाटा नहीं आता, तो मैंने जितना एज्यूम करा है मेरा पोर्टफोलियो को जो बीटा है वो रहता है 1.5 का बीटा। यानी अगर मार्केट 1% बढ़ता है तो मेरा पोर्टफोलियो 1.5% बढ़ता है, और अगर मार्केट 1% गिरता है तो मेरा
पोर्टफोलियो भी 1.5% या 2% के आसपास गिरता है। तो 1.5 गुना और 2 गुना ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो वोलेटाइल रहता है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो निफ्टी का दोस्तों हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं निफ्टी के ऑप्शंस, और ऑप्शंस के थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी करते हैं, और यहाँ पर देखिए बेनिफिट क्या होता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी एक लौता ऐसा इंडेक्स है जिसके बहुत ज्यादा दूर के आउटडेटेड वाले ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं, इस साल के एंड जो है वो दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। 89 डेज बाकी है, तो आप 89 डेज वाले ऑप्शंस भी मार्केट के अंदर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मैं चाहूं अगले साल दिसंबर, अगला साल दिसंबर कब है? दिसंबर 2025, जिसको 452 डेज बचे हैं। मैं चाहूं तो उसके ऑप्शंस भी बाय एंड सेल कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो 2026 वाले जो ऑप्शन चैन है निफ्टी की, उसको भी दोस्तों बाय एंड सेल कर सकता हूं। ये देखिए सारा यहाँ पर डाटा आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए ये साल के तो बचे ही 2-3 महीने हैं, तो इस साल की प्रोडक्शन को एक बार एनालाइज नहीं करते, हम एनालाइज करते अगले साल की प्रोडक्शन को, जो है दिसंबर 2025, जिसमें 452 डेज अभी बचे हुए हैं। तो लगभग 1.5 साल आप मान लीजिए, 1.5 साल नहीं तो 1 साल 3 महीने 4 महीने आप मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन चैन है। तो आप कहेंगे जी इसमें लिक्विडिटी नहीं है ना? काफी लोग ये कह सकते हैं बहुत अच्छी लिक्विडिटी है आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, लेकिन बहुत दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं मिलेगी। जैसा कि देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या करता है सेंसिबल, जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती तो आपको एक सिंबल भी दे देता है वो कई बार। तो अभी फिलहाल आ नहीं रहा, नहीं तो वो एक सर्कल सा बना हुआ आ जाता है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि देखिए ये बना हुआ ना, ये डॉट जैसा, तो ये आपको बता रहा है कि इनमें लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन 28,000 तक लिक्विडिटी है, 28,000, 27,000, 26,000, 1,000 की गैप है, और 1,000 के गैप में आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि मैं मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए से काम कर रहा हूँ, ठीक है, स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। मान लेते हैं जिनकी कैपिटल कम है उनकी भी बात करेंगे। मान लेते हैं कि मैं 5 लाख से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, और मुझे डर है कि मार्केट गिर गया। ये 450 दिन है, 450 दिन में अगर एक बार भी क्रैश आ गया 20-30% का, तो मैं क्या करूंगा? या 2008 जैसा कोई क्रैश आ गया तो क्या होगा? तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मार्केट अभी चल रहा है 26,000, और मान लेते कि मैंने 26,000 रुपए का एक निफ्टी का पुट बाय कर लिया, सिंपली नेकेड बाय कर लिया, दैट्स इट। तो इसके लिए मुझे मैक्सिमम कॉस्टिंग कितनी देनी पड़ी? 25,000 रुपए। और मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख का 25,000 रुपए कितना हो गया? 5%। कितना हो गया? 5%। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। 5% कितने दिन के लिए? 2025 दिसंबर तक की प्रोटेक्शन के लिए मुझे पे करने हैं 25,000 एज ए इंश्योरेंस। और अगर मैं इसको डिवाइड, मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं ईयरली वाइज, तो ईयरली वाइज मुझे ये 3 या 3.5% ही पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। बस इतना ही परसेंट पड़ेगा, 3% या 3.5% पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर हम एक पुट बाय कर लेते हैं, भगवान न करे मार्केट में क्रैश आया, तो ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर मार्केट के अंदर क्रैश नहीं आया, मान लेते हैं कि आपने एक साल में मार्केट से 30% का रिटर्न कमाया, ठीक है, 30% आपने कमाया, 5 लाख की कैपिटल आपने 6.5 लाख रुपए कर दी, तो 6.5 लाख रुपए में आपने कितना कमाए? 1.5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। अब इन 1.5 लाख में आप क्या कर सकते हो? 25,000 माइनस कर दो भाई, 1.5 की जगह आप कितने कमाओगे? 1.25 लाख। बस यही तो हार्म है, इससे ज्यादा क्या हार्म है? जितना भी आप मार्केट में रिटर्न कमा रहे हो, उस रिटर्न में से 3%, 3.5% माइनस कर दो, इतना रिटर्न आपको कम मिलेगा। और अगर मार्केट क्रैश हो गई तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब यहां पर समझते हैं कि कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। अब जैसे कि यहां पर देखिए मार्केट अभी 26,000 पर है, मान लेते हैं मार्केट 15-20% गिर गया, या मान लेते हैं मार्केट 22,000 पर आ गया यहां पर कहीं। तो यहां देखिए 22,000 पर अगर मार्केट आ जाता है, लगभग ये हो जाएगा 4,000 पॉइंट मार्केट गिर जाता है, तो ये देखिए आपको 80,000 के आसपास आ रहे होंगे, 80-90,000। तो ये आपको 90,000 पे दे देगा ये कॉन्ट्रैक्ट।
90,000 रुपीज़ दे देगा। और 15%, 20% मान लेते 20% आपका पोर्टफोलियो गिरा, 5 लाख रुपए थे आपके पास, 5 लाख में मान लेते सभी स्टॉक के स्टॉप लॉस लग गए 20% के या 25% के, जो भी है वट, मान लेते कि आपका नुकसान हुआ 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए आपके नुकसान के अंदर 90,000 तो इसी ने कवर कर दिए, आपका मात्र नुकसान सिर्फ 10,000 ही रह गया। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर क्या हो जाते हो, प्रोटेक्टेड हो जाते हो। मार्केट अगर और गिर रहा है कोई बात नहीं, मार्केट मान लेते यहाँ आ गया 20,000 पर आ गया, यहाँ पर देखिए आपको नुकसान हो गया, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.3 लाख, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 18,000 पे मार्केट आ गया, 2 लाख का यहाँ प्रॉफिट आ रहा होगा। और जितना आपको पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान होगा उतना आप मार्केट के अंदर प्रोटेक्ट करके बैठ जाओगे अपने आप को। बस ये दोस्तों सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप मार्केट के अंदर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। अब इसका देखिए मेनली बेनिफिट क्या होता है, जरा एक बार चार्ट पे चलता हूँ फिर वापस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्रैश का, जो हमारा 2008 वाला क्रैश आया था, एक बार उसका एग्जांपल लेते हैं। जिनकी कैपिटल कम है, जो 1 लाख से 2 लाख से काम करते हैं, वो कैसे प्रोटेक्शन लेंगे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि 2008 में आपने 5 लाख मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ था एज ए स्विंग ट्रेडिंग, या फिर निफ्टी के अंदर ही करा हुआ था, किसी भी चीज़ के अंदर आपने मान लेते हैं यहाँ पर 5 लाख रुपए लगाए होते, और 1 साल बाद ये 5 लाख रुपए आपके 2.5 लाख रुपए रह गए होते। ठीक है, 2.5 लाख रह गए होते, क्लियर है। फिर वापस मार्केट ऊपर गया 2011 में, वापस आपका कैपिटल 5 लाख हो गया। आपने मार्केट से कितना पैसा कमाया 2008 से 2011 तक? नथिंग, कुछ भी नहीं। प्लस आपने 50% अपना पैसा बीच में डाउन होते हुए भी देखा, शायद यहाँ पर आपको पैनिक भी आया हो, शायद आपने अपना पैसा निकाल भी लिया हो वापस, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने प्रोटेक्शन ली होती तो क्या होता, तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर वही 25,000 वाली प्रोटेक्शन ली होती, 25,000 वाली प्रोटेक्शन ली होती, तो यहाँ पर जो आपका पैसा 2.5 लाख रुपए टूट गया, आपका पैसा 2.5 लाख ना टूट करके सिर्फ 25,000 ही टूटता जो आपने पे करा है ना। तो यहाँ पर क्या होता, 25,000 या मान लेते 50,000 आपका पैसा टूट गया था, क्योंकि आपका बीटा ज्यादा है, 100% प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि आपके जो 5 लाख रुपए है वो 5 लाख रुपए अब यहाँ पर मान लेते हैं 4.5 लाख रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जो यहाँ पर पैसा आपका डाउन हुआ उतना ही पैसा आपको पुट दे देती, तो वो पैसा वापस अगर री इन्वेस्ट कर देते तो मान लेते कि अब आपके पास 4.5 लाख रुपए रह गए। 25,000 रुपए तो पुट के दे दिए, और मान लेते 15, 20,000, 25,000 हमारा वोलेटाइल भी था, तो वो उसको चले गए। तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपए आपके पास रह गए। मार्केट वापिस आई 2011 में 6,000 पर, 6,000 पे वापिस आई। अब आपके 4.5 लाख रुपए प्लस होकर के 4.5 लाख आपके प्लस होकर 9 लाख हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 9 लाख। और जिन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली थी उन्होंने कोई पैसा मार्केट में नहीं कमाया, 2011 पे भी वो वहीं के वहीं बैठे हुए। आपने प्रोटेक्शन ली थी, निफ्टी गिर गया था नीचे के लेवल पर, आपने और बाय कर लिए निफ्टी, जितना पैसा पुट से आया, तो आपका जो पैसा है वापस 9 लाख हो गया। तो आपने तो 4 लाख रुपए कमा लिए मार्केट से, लेकिन जिसने प्रोटेक्शन नहीं ली थी उसने कोई मार्केट से पैसा नहीं कमाया। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है प्रोटेक्शन का। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन हर बार काम करेगा? जी नहीं। मार्केट अगर नहीं गिरा और ऊपर ही जाता रहा तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर देखिए जैसे कि 2011 में मार्केट चलिए थोड़ा गिरा था, 15-20% गिरा था, यहाँ प्रोटेक्शन का बेनिफिट होता। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज रह जाए, 1 साल तक बिल्कुल ही साइडवेज रह जाए, तो उस कंडीशन में आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी कोई बेनिफिट नहीं आया। साथ में स्विंग ट्रेडिंग में बेनिफिट तो आया ही नहीं, साथ में हमने पुट के पैसे और दे दिए, तो वहां पर आपको हार्म आता है। लेकिन जब जब मार्केट में क्रैशेस आएंगे, जैसे कि देखिए 2015 में ये क्रैश आया, 9,000 से 7,000 तक मार्केट आ गया था, तो यहाँ पर आपको ये प्रोटेक्ट करता। 5-10% जो भी पोर्टफोलियो गिरा 15-20% का, वो आपको प्रोटेक्शन मिलती। साथ में 2020 में देखिए मार्केट गिरा था बहुत तेजी से, तो वापस रिकवर कर गया बहुत जल्दी। तो इस वजह से मतलब वो हम नीचे के लेवल पे निफ्टी को नहीं खरीद पाए, लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक हैज था। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में हम अपने पोर्टफोलियो को पुट की सहायता से हैज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं जिनकी कैपिटल कम है, जिनकी बड़ी कैपिटल है 5 लाख 7 लाख 10 लाख, तो एक लॉट की वैल्यू निफ्टी की 6-6.5 लाख रुपए है, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास है ही 1 लाख रुपए, वो कैसे मैनेज करे? तो यहाँ पर दोस्तों दो तरीके हैं। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर के आए हो और मार्केट में हर महीने आप पैसा डाल रहे हो, तो शायद बहुत ज़्यादा हैच करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर महीने पैसे डालोगे, मार्केट अगर क्रैश भी होगा तब भी आप हर महीने पैसे डाल रहे हो, तो वो वहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है, वो वैसे आप हैच कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको फिर भी हैच करना ही है, फिर भी आप चाहते हो मार्केट के अंदर में मैं कुछ तो प्रोटेक्शन लूँ, तो ऑब्वियसली मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल में 25,000 की प्रोटेक्शन तो ले ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? भी 25% की प्रोटेक्शन थोड़ा ना ले लूंगा, इतना तो मुझे पैसा बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी जा करके ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं प्रॉपर प्रोटेक्शन हम नहीं ले सकते, भी हमारा कैपिटल कम है, लेकिन थोड़ी सी दूर जा करके हम एक प्रोटेक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक प्रोटेक्शन ले ली, ये थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाएगी, ये वाली ले लेते हैं। मान लेते हैं 21,000 वाली प्रोटेक्शन हमने ले ली, जो जिसकी कीमत 4,000 पर है, 4,000 है। ये भी हमारा 3% ही हुआ हमारी कैपिटल का। 3% इसलिए हुआ, किसी का अगर 1 लाख कैपिटल है तो 1 साल से ज़्यादा की प्रोटेक्शन हमने ली है, मतलब 2025 दिसंबर की ली है। दैट्स वाई रीज़न आपका 3-3.5% की इसकी कॉस्टिंग आई। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि अगर मार्केट इनिशियल बेसिस पे गिरता है, तो देखिए बीच में आपको दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, तो इस कर्व का आपको बेनिफिट हो सकता है। बाकी आपको देखिए 21,000 तक तो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर देखिए 20% तक, 20% तक तो आपका पैसा टूट ही जाएगा। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा मार्केट गिर जाता है तो आप मार्केट में प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए 20% का आपको एक हार्म आएगा, लेकिन वो इनिशियल बेसिस पे नहीं आएगा। यानी मार्केट अगर एकदम गिर जाती है, मार्केट अगर सडनली गिर जाती है, तब भी आप यहाँ से काफ़ी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तब भी मार्केट के अंदर देखिए एक्सपायरी डेट पे तो यहाँ पर देखिए 5,000 है, मार्केट अगर 20,600 पर आ गई, वैसे आपको 24,000 का यहाँ प्रोटेक्शन आ रहा होगा। तो आपको इनिशियल बेसिस पे भी प्रोटेक्शंस मार्केट दे देगी। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है प्रोटेक्शन का। तो जिनका कैपिटल कम है वो थोड़ी आउट ऑफ द मनी जाकर के बाय कर सकते हैं। हालांकि प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं है जैसा कि मैंने बोला, लेकिन फिर भी मार्केट अगर 50% गिरती है, 50% क्रैश पर आती है, तो उस केस में तो आप मार्केट में प्रोटेक्टेड रहोगे। तो 10-20% का दोस्तों आपको हार्म आएगा। बड़ी कैपिटल में सही से मैनेज हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 6-6.5 लाख का एक लॉट होता है, तो 5-6 लाख तक की कैपिटल है तो एक लॉट ले लो। अगर आपकी 10 लाख कैपिटल है, 12 लाख कैपिटल है तो 2 लॉट ले लो। अगर 15 लाख की कैपिटल है तो 3 ले लो। 20 लाख की कैपिटल 4 लॉट ले लो। और अपने पोर्टफोलियो का बीटा देख लो कि बीटा कितना वोलेटाइल है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक लॉट ले लूँ, क्योंकि मेरी कैपिटल 10 लाख लगी है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, मैं 3-4 अकाउंट मैनेज करता हूँ, अपने ही 2-3 ऐप मैनेज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने 50-50% पे स्प्लिट करा हुआ है। 5 लाख स्विंग ट्रेडिंग में, 5 लाख ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो 5 लाख की जो कैपिटल है उसके हिसाब से अगर मैं एक लॉट प्रोटेक्शन के लिए ले लेता हूँ तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। इस साल का भी मैंने प्रोटेक्शन के अंदर लिया हुआ था, और मार्केट में जब भी गिरावट आई मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वो जो पुट है वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। हालांकि वो 70% लॉस में चल रहा है, वो 25,000 रुपये का पड़ा, मुझे 22,000 के आसपास का पड़ा था, लेकिन मैं पूरे साल संतुष्टि से मार्केट के अंदर काम कर पाया, शांति से काम कर पाया। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि प्रोटेक्शन वाला मेथड आपको सही से समझ में आ गया होगा। निफ्टी के अंदर बहुत आउटडेटेड वाले जो ऑप्शन होते हैं उनको इस तरीके से आप बाय करके, पुट्स बाय करके अपना आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं प्रोटेक्शन करने की, तो इन फ्यूचर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बाकी यही था आज की वीडियो के अंदर, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर वीडियो में मैं देता हूँ, अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं ऑप्शन में, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ऑप्शन में कैसे करते हैं, साथ में इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कितनी रिटर्न इनके अंदर आ सकता है, कितना इनके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, कैसे चीज़ें मैनेज होती है, कैसे रिस्क मैनेज होता है, तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको मुझे 0 रुपीज़ देना है, यानी कोई पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो छोटा सा काम करना है, आपको ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना होता, और साथ में गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको क्लिक करके फिल करके भेज दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।